ओके, वेल मित्रों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट कर लिए थे और उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट दो है प्रोसेस अकाउंट वाला, उसको कवर कर लिए थे। इसमें हम लोग क्या क्या किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए थे। और इस वाले वीडियो में हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला। इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग कितने यूनिट्स का बराबर काम किए। यानी हमारे पास अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर पड़ा है और हम लोग 60% मटेरियल या कोई भी बेंचमार्क के ऊपर काम किए हैं, तो हम लोग का को इक्विवेलेंट यूनिट्स यानी बराबर कितने यूनिट्स के बराबर काम किए, 60 यूनिट्स का बराबर। तो यही हो गया अपना इक्विवेलेंट यूनिट्स। अभी यही चीज़ को, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बिग स्केल में करेंगे। तो अभी चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। तो इस चैप्टर में मेनली हमारे पास दो ही मेथड है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक वेटेड एवरेज मेथड। दोनों सिमिलर है, बस दो जगह पे उसका डिफरेंस है, वो बता दूंगा फॉर्मेट में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड में हमारे पास जो पहले आता है वो पहले उसको भेजना रहता है, और वेटेड एवरेज में सबको मिला के उसका एवरेज करके उसके बाद जो कैलकुलेशन करना होता है वो करना होता है। अभी फॉर्मेट की तरफ चलते हैं ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड में दोनों ही मेथड में हमको तीन स्टेटमेंट बनाना रहता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रहता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का, दूसरा स्टेटमेंट कॉस्ट पर यूनिट का, और तीसरा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएशन यूनिट का, यानी वो कॉस्ट पर यूनिट का अप्रोप्रिएशन करना। दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसमें अपने को पहले ओपनिंग डब्ल्यू लिखना है, इधर वो दिया रहेगा ओपनिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू, और अपने को दिया रहेगा कितना इंट्रोड्यूस किया गया है और कितना कंप्लीटेड यूनिट्स है इसमें, इतना अपने को स्टार्टिंग में ही दिया रहेगा। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज भी दिया रहेगा जिससे अपने ये निकाल सकते हैं। नॉर्मल लॉस या गेन अपने को तो बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा। अगर लॉस होगा तो उसको लिख देंगे इधर, अगर गेन होगा तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसमें गेन ब्रैकेट में होता है क्योंकि ना इधर एक्सेस जब हो जाएगा, यानी इधर 10,000 है और इधर 10,000 100 है, तो अपना 100 एबनॉर्मल गेन होगा, ऐसे गिनते हैं इधर। ठीक, अभी देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे होता है। कॉस्ट पर यूनिट में अपने वाइफरकेट कर देंगे जितने भी बेंचमार्क है, जैसे मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, अदर कॉस्ट यानी कन्वेंस में कुछ भी डाल सकते हैं इधर अपन। उसके बाद अपने को अमाउंट लिखना है कि कितना खर्चा इसमें हुआ। उसके बाद मटेरियल से ही जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप मिला है ना अपने को इधर से, वो स्क्रैप माइनस कर देना है। ठीक, बस मटेरियल से ही, और सबका अमाउंट लिखना है। ठीक, उसके बाद डिवाइड कर देना है टोटल मटेरियल इक्विवेलेंट से, यानी अपने जो निकाले होंगे टोटल मटेरियल इधर, उन सबको डिवाइड कर देना है। यानी मेनली बात है, जो अमाउंट लगा है उसको उस मटेरियल के टोटल अमाउंट से, जो इक्विवेलेंट टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड कर देना है। ज़्यादा क्लियर करने के लिए अपने इलस्ट्रेशन करेंगे, अभी ज़्यादा अपना डाउट क्लियर होंगे। कॉस्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन, यानी अप्रोप्रिएशन कॉस्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुआ। इसमें क्या करते हैं, जितने भी यूनिट्स है, यूनिट्स मतलब जितने भी इक्विवेलेंट यूनिट्स है, जैसे कि इधर हुआ, रुको, इधर हुआ अपना ये वाला डब्ल्यू के जितने भी यूनिट्स होंगे उसको लिख देंगे। मान लो डब्ल्यू के 1000 यूनिट है, और इस साल जो फ्रेश इनपुट से आया वो 2000 है, 2000 या 20,000। वो जो कॉस्ट पर यूनिट है उससे यानी 3 मटेरियल का, वैसे ही 4.5 लेबर का इधर अलग अलग कर देंगे, और इधर कंप्लीटेड यूनिट्स में भी वैसे ही कर देंगे। ठीक, उसके बाद अपना जो टोटल आएगा वही अपना कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। और इधर जो डब्ल्यू के जितने भी कॉस्ट लगे हुए हैं वो भी ये थर्ड स्टेटमेंट में प्लस होता है, ध्यान रखना है इसको। थर्ड स्टेटमेंट में डब्ल्यू के जितने भी कॉस्ट है इस मंथ या इस साल वो ऐड होंगे। अगर ये कॉस्ट अप्रोप्रिएशन वाला कॉस्ट अपने को अप्रोप्रिएशन वाला स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आया, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपने जब इलस्ट्रेशन 4-5 करेंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3-4 करेंगे। देखते हैं क्या क्या फ़र्क आता है अपने को वेटेड एवरेज में। ठीक, तो हमको पूरा डिट्टो वैसा ही बनाना रहता है, बस दो ही इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। पहला इफेक्ट जो आता है वो इधर जाता है कि इधर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोग इधर वाइफरकेट करते हैं कि डब्ल्यू से कितना आया और फ्रेश इनपुट से कितना आया। इधर अपने को वाइफरकेट करना नहीं रहता, सीधा कंप्लीटेड यूनिट्स लिखना रहता है कि जितना कंप्लीटेड यूनिट्स दिया है उसको डायरेक्ट लिखना है। ठीक, और दूसरा जो इफेक्ट है वो डब्ल्यू का है, डब्ल्यू के कॉस्ट का। यानी इस साल अगर डब्ल्यू का कॉस्ट 10,000 है तो फीफो वाले मेथड में 10,000 इधर आके कैलकुलेट होंगे, यानी थर्ड स्टेटमेंट में। और जो वेटेड एवरेज वाला मेथड में अपने को दूसरे स्टेटमेंट में ही सब प्लस करना रहता है। बस ये दो ही मेन इफेक्ट है, मगर थर्ड अभी वेटेड एवरेज में सेकंड वाले में स्टेटमेंट में हो गया, तो थर्ड वाले स्टेटमेंट में अपन नहीं करेंगे। बस अभी ये दोनों को क्लियर करने के लिए, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फॉर्मेट और वेटेड एवरेज का मेथड वाला फॉर्मेट, इन सबको क्लियर करने के लिए हमको इलस्ट्रेशन 4-5 दिया है, यानी उसमें एक ही क्वेश्चन है, उसको दोनों मेथड में करना है। तो चलते हैं अभी इलस्ट्रेशन 4-5 की तरफ। तो अभी इलस्ट्रेशन 4 में क्या दिया है, ओपनिंग वर्क, यानी ओपनिंग का अपने को दे दिया 1000 यूनिट्स जिसका 60% कंप्लीट है, और इसमें कॉस्ट लग गया इस मंथ
1,10,000 का इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, यानी अपने को 10,000 यूनिट्स इस मंथ ही है ना, ये इस मंथ हो या इस ईयर हो, अपने को 10,000 यूनिट प्रेजेंट पीरियड में अपने को ऐड करना है, इंट्रोड्यूस करना है, और उसमें 19,30,000 रुपये लग चुके हैं। वो जो ट्रांसफ़र यूनिट है और 9,000 यूनिट्स है, यानी अपने को क्लोजिंग दे दिया ट्रांसफ़र यूनिट बोल के, अपने को क्लोजिंग दे दिया, ओपनिंग दे दिया और इंट्रोड्यूस दे दिया, और इसकी कॉस्ट भी दे दी है। नहीं, क्लोजिंग इधर दिया है, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इस 800 यूनिट्स, जिसमें 75% अपना कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मल लॉस 10% दे दिया है। अपने को इसको फीफो मेथड में देखना है और इलस्ट्रेशन 5 में इसको वेटेड एवरेज मेथड में देखना है, तो हमारा दोनों मेथड ही क्लियर हो जाएगा एक साथ। अपने को ओपनिंग डब्ल्यू दे दिया था 1000 यूनिट्स का, और इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड 10,000 यूनिट्स दे दिया था। और जो ट्रांसफ़र यूनिट है, यानी कंप्लीटेड यूनिट, ट्रांसफ़र जो यूनिट है, इसमें ट्रांसफ़र यूनिट का मतलब था कंप्लीटेड यूनिट्स, ठीक। तो ट्रांसफ़र यूनिट 9,000 का था, और जो ओपनिंग डब्ल्यू था वो 1000 था, यानी ओपनिंग डब्ल्यू को अपने पहले कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है। ओपनिंग डब्ल्यू को पहले कंप्लीट करेंगे, 60% कंप्लीट हो गया था तो 40% और कंप्लीट करेंगे, ठीक। और 9,000 से अगर 1000 ओपनिंग डब्ल्यू का हो गया, जो फ्रेश इनपुट से कितना निकला 8,000, ये बैलेंसिंग फिगर से निकल गया, ठीक है। अभी नॉर्मल लॉस अपने को 10,000 10% दे दिया था, 10% अभी किसका लेना है, 10% जो है अपने को इनपुट्स के टोटल का। उसके बाद अपने को ये भी मिल गया, अभी क्लोजिंग डब्ल्यू 800 दे दिया था, जिसका 75% कंप्लीट है। अभी फिर अपने को इतना अगर टोटल करेंगे तो अपने को बस 10,900 ही मिलेगा इधर, मगर होना चाहिए 11,000, यानी उसका मतलब क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपना एबनॉर्मल लॉस है, यानी 100 एबनॉर्मल लॉस है, बैलेंसिंग फिगर से निकल गया अपना। अभी अगर एबनॉर्मल लॉस का कभी अपने को परसेंटेज ना दिया हो कंप्लीशन का, कंप्लीटेड कितना हुआ है उसका, तो अपने को 100 ही मानना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अभी जितने भी आउटपुट के यूनिट्स हैं उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को इक्विवेलेंट यूनिट्स मिलता रहेगा। जैसे कि 40% इस साल इस मंथ इस पीरियड में कंप्लीट किए, कंप्लीटेड यूनिट जो फ्रेश इनपुट था उसमें तो 100% हम लोगों ने काम किया, तो 8,000 इधर हो गए। और नॉर्मल लॉस को कभी मानने का ही नहीं, उसको गिनते ही नहीं है, ठीक। उसमें ब्लैंक छोड़ दिया। फिर क्लोजिंग डब्ल्यू में 75% दे दिया था, तो इधर से मल्टीप्लाई करके ये अपने को मिल गया। एबनॉर्मल लॉस का 100% के हिसाब से अपने को इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल गए। अभी ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट में काम आएगा, यानी दूसरे स्टेटमेंट बनाने में काम आएंगे। 19,30,000 इस पीरियड में जितने भी खर्चे उसका लग गया, ठीक है। मटेरियल से ही माइनस करना है जो स्क्रैप वैल्यू मिला है अपने को 10 रुपये के हिसाब से। स्क्रैप कितना गया था, 1100 यूनिट, इधर है 1100 यूनिट गया था। उसमें अगर अपने 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को 11,000 मिल जाएगा, ठीक। 19,30,000 से अपने को स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, जिससे अपने को कॉस्ट पर जो कॉस्ट लगा है इस मंथ इस पीरियड में वो पता चल जाएगा। फिर ये वैल्यू को, ये कॉस्ट को अपने को जो इक्विवेलेंट यूनिट्स मिले हैं उससे डिवाइड कर देना है, यानी 9,100 से, ठीक है। तो अपने को 210.88 मिल जाएगा। पूरे इलस्ट्रेशन में फॉर्मेट अलग अलग है स्टेटमेंट बनाने के, तुम्हारा फॉर्मेट एक ही रहना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक। अभी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉर्मेट परफेक्ट दिए, यानी वो थोड़े ऑप्टिमल है, उसमें थोड़ा इजी पड़ता है करने के लिए कैलकुलेशन, तो वो अपने अपनाएंगे, यानी वो अपने यूज करेंगे कभी भी फॉर्मेटिंग करने के लिए। अभी तीसरा स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन में चलते हैं। उसमें क्या रहता है, तो इसमें अपने को ओपनिंग डब्ल्यू सबको बाइफरकेट करके स्टेटमेंट इवोल्यूशन में सबका अलग अलग कॉस्टिंग होता है, ठीक। सबका अलग अलग कॉस्टिंग होता है, यानी ओपनिंग डब्ल्यू का अलग, ठीक। जितना कंप्लीटेड हुआ है उसका अलग, जितना एबनॉर्मल लॉस है, जितना क्लोजिंग डब्ल्यू है, उसका सबका अलग अलग करते हैं, ठीक। तो 400 यूनिट्स के हिसाब से ये जितने भी कॉस्ट पर यूनिट है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। इसमें बस मटेरियल ये बेंचमार्क, आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बेंचमार्क करेंगे, जैसे कि लेबर कॉस्ट हुआ, कन्वेंस एक्सपेंस होगा, बहुत सारे अदर कॉस्ट होंगे। तो ओपनिंग डब्ल्यू में अपने को 400 दे दिया था। 400 कैसे पता चला, जब कॉस्ट यानी स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन में लेते हो ना, तब इक्विवेलेंट यूनिट्स ही लेने का, यानी जब अपने स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ये सारा वैल्यू काम आता है, और आगे जितने भी स्टेटमेंट आएगा उसमें ये वाला स्टेटमेंट काम आएगा, ये वाला साइड काम आएगा अपने को इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला। तो अभी थर्ड यूनिट यानी थर्ड स्टेटमेंट में अपने को 400 जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसको पकड़ना है, और उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अमाउंट निकल जाएगा, टोटल अमाउंट। फिर अपने को वही कॉम्प्लीटेड यूनिट्स कितने थे, ये 1000 दिया है, ये नहीं आएगा, ये अपने कट भी कर सकते हैं, कट ही करेंगे तभी अच्छा है, नहीं तो कंफ्यूज बहुत क्रिएट होगा, ठीक है। अभी कंप्लीटेड यूनिट्स कितना था, 8,000, तो 8,000 इधर कंप्लीटेड यूनिट्स है, तो कंप्लीटेड यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वैसे एबनॉर्मल लॉस का और क्लोजिंग डब्ल्यू का
क्लोजिंग WIP 600 था और एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का था। तो वैसे ही अपने को इन सब का वैल्यू पता चल जाएगा, टोटल वैल्यू कितना है, क्लोजिंग WIP कितना है, उसका वैल्यू कितना है, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, उसके वैल्यू कितने हैं, सब अपने को इस स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट के जरिए पता चल जाएगा। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 की तरफ। और हाँ, याद रखना, इधर जो अपना WIP का जितना भी कॉस्ट लगा था 1,10,000, वो थर्ड स्टेटमेंट में आके ऐड हुआ है। ठीक, यही अपना इफेक्ट इलस्ट्रेशन 5 में नोटिस करना है। यानी इलस्ट्रेशन 4 वाला क्वेश्चन ही अपने को वेटेड एवरेज मेथड में इलस्ट्रेशन 5 में करना है। तो ओपनिंग WIP उतना ही दे दिया था 1000, 10,000 जो इंट्रोड्यूस किए थे प्रेजेंट पीरियड में। फिर अपने को देखो उधर ओपनिंग WIP और इंट्रोड्यूस इन प्रेजेंट पीरियड वो अलग अलग लिखे थे, 8,000 और 1000 करके। ठीक, ऐसे अलग अलग लिखे थे, पर इसमें ऐसा नहीं लिखना है। इसमें डायरेक्ट टोटल 9,000 जो ट्रांसफ़र यूनिट्स है उसको लिख देना है। 100% पूरा कंप्लीट किया है इस मंथ, इस प्रेजेंट पीरियड में, उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स। नॉर्मल लॉस जो 1100 था वही, और उसको तो ब्लैंक ही छोड़ना है नॉर्मल लॉस को। उसके बाद अपने को क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल लॉस बैलेंस फिगर से पता चल गया था, और क्लोजिंग WIP 75% दे दिया था। ये EGPG बन गया वेटेड एवरेज में, क्योंकि अपने को फीफो मेथड अभी समझ में आ गया। अभी दूसरा जब बनाने जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट वाला स्टेटमेंट, इसमें 1,10,000 जो ओपनिंग WIP में लगा है इन दिस पीरियड, ठीक, इन दिस पीरियड यानी प्रेजेंट पीरियड में जितना लगा है वो ऐड हो जाएगा मटेरियल में आके। 1,10,000 ओपनिंग WIP में लगा है, और 19,30,000 प्रेजेंट पीरियड में जो मेन इंट्रोड्यूस हुआ है यूनिट्स उसमें लगा है। फिर स्क्रैप माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस के, जितने भी अपने को 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा। और इसको जितना इक्विवेलेंट यूनिट्स के टोटल है यानी ये वाला, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक, तो अपने को 209.18 मिल जाएंगे। उसके बाद जब अपने कॉस्ट पर इवोल्यूशन, इधर देखो स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन दिया है, कभी कभी अपने को अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट दे देगा, कभी कभी अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट दे देगा। ऐसे थोड़ा देख के करना, ठीक, उसमें इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, अपने को पता चल जाएगा अप्रोप्रिएशन, इवोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यही तीन आते हैं। इसका कॉस्टिंग कैसे किया गया, तो अपने को पहले एबनॉर्मल लॉस का अलग कर देना है, क्लोजिंग WIP का अलग कर देना है, WIP का अलग कर देना है, और जितना ट्रांसफर यूनिट है एक साथ जत्था इधर ले लेना है। फीफो वाले मेथड में अपने को वाइफरकेट करके लेना पड़ता था, वेटेड एवरेज में अपने एक साथ ले लेंगे। ठीक, क्योंकि ना आपने इधर सब कैलकुलेट कर लिया है। यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स में अपने को कॉस्ट पर यूनिट लिख देना है 209.18, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना उसको वैल्यू पता चल जाएगा। वेटेड है तो सब मिलके उसका वैल्यू पता करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, उसका वैल्यू, उसका टोटल वैल्यू, उसका कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही क्लोजिंग WIP का भी। सेशन 4 और 5 में इतना अपने को डिफ़िकल्टी नहीं लगी। अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और 4 में चलेंगे अभी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और 4 क्यों, क्योंकि ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और 4 है, उसको कर लेने से जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 सब अपना कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। क्योंकि ना 3 और 4 थोड़ा टाइट है, थोड़ा डिफिकल्ट जैसा लगता है। डिफिकल्ट यानी वो 3 और 4 को कर देने से, प्रैक्टिकल 3 और 4 कर देने से जितना भी अपने को कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाता है, जिससे अपने सब इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो पाँचवा है वो इतना अपने को नहीं देखना है, यानी इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो स्किप करेंगे। ठीक, अभी चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और 4 की तरफ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 में क्या दिया है देखते हैं। अपने को जो यूनिट्स है यानी ओपनिंग वाला वो दे दिया है, और उसमें कितना मटेरियल यूज है, ऑल मटेरियल यानी 100% मटेरियल यूज हो चुका है, और 25% में जो मटेरियल लेबर है, मटेरियल बोल रहा हूँ, 25% जो लेबर एंड ओवरहेड है वो कंप्लीटेड हुआ है। ठीक है, इतना पता चल गया। उसके बाद न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस, अपने को 16,000 दे दिया। कंप्लीटेड यूनिट्स यानी ट्रांसफ़र यूनिट्स वो पता चल गया अपने को। और जो क्लोजिंग WIP है 28 फरवरी का, यानी इस मंथ का जो क्लोजिंग अमाउंट है, क्लोजिंग यूनिट्स है, वो पता चल गया है। ऑल मटेरियल यूजेड यानी 100% मटेरियल यूज हो चुका है, और 33% यानी 1/3 यानी 33% जो है वो लेबर एंड ओवरहेड यूज हुआ है। जो कॉस्ट लगा है इन ओपनिंग WIP उसका तीनों का बाइफरकेशन करके दे दिया, और जो ड्यूरिंग मंथ यानी प्रेजेंट पीरियड में जितना लगा है उसका दे दिया है। और अपने को क्या दिया है, अपने को कुछ स्टेटमेंट बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अपने को, यानी तीनों स्टेटमेंट बनाने हैं। फर्स्ट वाला कॉस्ट पर, कॉस्टिंग पर यूनिट वाला, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी थर्ड वाला स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो बनाना है। और प्रोसेस कॉस्ट बनाना है, और छोटा मोटा है, शायद तक इसका मैंने अलग से वीडियो बनाना होगा। एबनॉर्मल लॉस का, प्रोसेस अकाउंट का, नॉर्मल लॉस का, इन सब का अलग से थोड़ा वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी ये तीनों को देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट्स को। तो अपने को 4,000 जो है वो ओपनिंग का दे दिया था। ठीक, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 16,000 यानी दिस पीरियड, करंट पीरियड में जितना इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी दे दिया था 16,000। कंप्लीटेड यूनिट्स भी दे दिया था अपने को 14,000 का। क्लोजिंग WIP दे दिया था 6,000 का, वापस दिखा देता हूँ मैं, इधर दे दिया है
अपने को 4,000 का ओपनिंग WIP, 6,000 का क्लोजिंग WIP, 14,000 16,000 जो है वो इन दिस पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ है करंट पीरियड में, प्रेजेंट पीरियड में, और जो यूनिट्स कंप्लीटेड है वो भी दे दिया है 14,000 का। ठीक, तो हो गया सब इधर क्लियर। अपने को परसेंटेज भी दे दिया था, 100% जो था कंप्लीट यूनिट का वो 100% ही रहेगा, और जो क्लोजिंग WIP था उसका 100% था मटेरियल में, और जो 1/3 था, यानी 1/3 भी बोल सकते हैं, 6,000 का 1/3 2,000, 1/3 लेबर एंड ओवरहेड में दे दिया था। हमने इधर लेबर एंड ओवरहेड को अलग अलग, यानी एक साथ ना लिख के अलग अलग भी लिख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन सेम ही होता है, तो अपने अलग अलग लिख सकते हैं अपने को क्लियरिफाई करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करने के लिए। इससे ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी दूसरे स्टेटमेंट बनाते हैं, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बहुत ईजी पीजी बन गया। दूसरे वाले स्टेटमेंट में अपने को जितना भी ये वेटेड एवरेज दिया है, शायद देखते हैं, ये शायद वेटेड एवरेज दिया है, हाँ ठीक है, एवरेज मेथड ये दिया है, तो अपने को वेटेड एवरेज मेथड से करना है। ठीक, तो जो WIP के जितने भी कॉस्ट लगे हैं, WIP का कॉस्ट दिया है ना, WIP के जितने भी कॉस्ट लगे हैं ओपनिंग WIP के, उसको अपने को दूसरे स्टेटमेंट में ही लिखना रहता है वेटेड एवरेज मेथड में। दूसरे स्टेटमेंट में ऐड कर लिए सबको, इन सबको ऐड कर लिए दूसरे स्टेटमेंट में। उसके बाद जो करंट पीरियड में लगा है उसको ऐड करना है। ठीक, अपने को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा इससे, और जितना इक्विवेलेंट यूनिट्स है, यानी ये वाला अपने अभी निकाला ना कैलकुलेट करके जिस फर्स्ट स्टेटमेंट में, उतना अपने को डिवाइड कर देना है। ठीक, अपने को इधर अभी डिवाइड कर देना है 20,000, 16,000 एंड 16,000, इधर बाइफरकेट करके लिखा है, जिससे अपने को कॉस्टिंग पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट पता चल जाएगा, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। इधर टोटल क्यों लिखा है मैं भी बताऊंगा थर्ड स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट की तरफ, इसमें क्या रहता है, अपने को सब कंबाइन करके लिखना रहता है। फीफो वाले मेथड में अपने को ओपनिंग WIP कंप्लीट यूनिट से बाइफरकेट करके लिखना रहता था, वेटेड है इसलिए सब एक साथ लिखेंगे, मर्ज करके लिखेंगे। 14,000 यूनिट जितना था कंप्लीटेड यूनिट्स में, ठीक है रुको देखते हैं, ये 14,000 था कंप्लीटेड यूनिट्स में, और क्लोजिंग WIP में 6,000, बस ये दोनों को बाइफरकेट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस होता था उसको भी बाइफरकेट करते हैं। ठीक, तो उतना 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3.58, 3.58 क्यों किए, टोटल को कर दिए, देखो अभी इधर जितना टोटल था उससे कर दिए, क्योंकि क्योंकि ना जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसको अपने 100% कंप्लीट किए हैं, 100%, यानी उसका अमाउंट उतना ही रहेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स में भी, इसीलिए अपने टोटल भी पूरा टोटल करके लिया, यानी 3 पॉइंट टोटल को भी टोटल करके लिया हुआ, यानी जितने भी कॉस्ट पर यूनिट है उसको पूरा टोटल करके लिए। अलग अलग करके भी ले सकते हैं, मगर उसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो, इसलिए एक साथ भी लेके लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे भी यही अमाउंट आएगा, मगर उसका कुछ मतलब नहीं है। और जो क्लोजिंग WIP है उसका 6,000 यूनिट्स मटेरियल का अलग लिखेंगे, लेबर का अलग लिखेंगे, क्योंकि ना इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स भी अलग अलग है। देखो 6,000 मटेरियल का है, 2,000 लेबर एंड ओवरहेड का है। इधर कंबाइन करके किस लिए लिखा है मैं बोल दिया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ना इधर उसका दोनों का लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज सेम था, इसलिए इधर कंबाइन करके लिख लिया था, उसको अलग अलग ही देखना रहता है। तो लेबर एंड ओवरहेड अपने को पता चल गया, 2,000 एक रुपये कॉस्टिंग पर यूनिट्स के हिसाब से इधर बाइफरकेशन करके लिखा है क्लोजिंग WIP में। क्लोजिंग WIP का टोटल वैल्यू भी अपने को पता चल गया। प्रोसेस अकाउंट में कुछ नहीं करना है, बस ओपनिंग क्लोजिंग रखना है। मैं इसका शायद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 2-3 मिनट ही लगेंगे उसमें शायद। तो अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 की तरफ। इलस्ट्रेशन बहुत हो गया भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं अभी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 में क्या दिया देखते हैं। अपने को ओपनिंग WIP दे दिया है, 2,000 यूनिट्स में कितना कितना खर्चा हुआ है, इस पीरियड में करंट पीरियड में कितना इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी दे दिया है, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, और इसका यूनिट्स में भी दे दिया है। उसके बाद स्क्रैप कितना गया है नॉर्मल लॉस में वो भी पता चल गया अपने को, और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेड वो भी पता चल गया कि मटेरियल में इतना है, लेबर एंड ओवरहेड में इतना है। क्लोजिंग वर्क यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग WIP अपने को पता चल गया 2,000 यूनिट्स का, और उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दे दिया है। उसके बाद फिनिश ट्रांसफ़र यानी जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो भी अपने को सब दे दिया रहे, सब यूनिट्स में दे दिया। उसके बाद क्या क्या निकालना है अपने को, 5% नॉर्मल लॉस का दे दिया है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 20 पर यूनिट उसका भी पता चल गया। अपने को वही तीनों स्टेटमेंट बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट बनाना है, मैं बोल दिया उसका शायद सेपरेट वीडियो बनेगा। उसके बाद अपने देखते हैं अभी इसका। तो अपने को ओपनिंग WIP दे दिया था 2,000 यूनिट्स, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 38,000, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ही दिया है। 35,000 इसमें कंप्लीटेड हुआ है, ये भी वेटेड एवरेज में है इसलिए बाइफरकेट नहीं किया गया। नॉर्मल लॉस 5% के हिसाब से, 5% किसका, इनपुट्स के टोटल का, ठीक है, इनपुट्स का टोटल कितना है 40,000, 40,000 का
5% उसका अपना नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस इनपुट्स के टोटल का लेते हैं, ठीक, परसेंटेज। तो 2000 अपने को पता चल गया, इसको से पूरा ब्लैंक छोड़ देना है और इसको कंप्लीटेड यूनिट्स में 100% लेना है। ये दोनों क्लियर। एबनॉर्मल लॉस अपने को अभी पता नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अपने को पता चलेगा। क्लोजिंग डब्ल्यू कितना था, 2000। 100 उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेड में मटेरियल में 100 दे दिया था, और लेबर एंड ओवर में 80% दे दिया था, 80% दे दिया था। उसके हिसाब से अपना इक्विवेलेंट यूनिट्स भी पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा 1000, वो अपना एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस का भी अपने को डिग्री ऑफ कंप्लीटेड कितना हुआ था वो दे दिया है, 100% और 80%। अगर नहीं दिया रहता तो 100% ही देते हैं, यानी 100% ही बाई डिफ़ॉल्ट लेते हैं, ठीक है। सबका पता चल गया कैसे करना है। अभी दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेटमेंट यानी कॉस्ट पर यूनिट वाला, कॉस्टिंग पर यूनिट वाला। उसमें अपने को जितना भी ओपनिंग डब्ल्यू में कॉस्ट लगा था इन दिस पीरियड, ओपनिंग डब्ल्यू में इन दिस पीरियड जितना भी कॉस्ट लगा था उसको पहले लिख देते थे। इधर भी वो पहले लिख देंगे, 80,000, 15,000, 45,000। देखते हैं, 80,000, 15,000 ये ओपनिंग डब्ल्यू का कॉस्ट है, 80, 15, 45, ठीक। फिर इन दिस पीरियड यानी करंट पीरियड में जितना कॉस्ट लगा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद जितना अपने को रियलाइज हुआ है उसको, एंड रियलाइज किससे, स्क्रैप से, उसको माइनस करेंगे सिर्फ मटेरियल से, ठीक है। सिर्फ मटेरियल से ही माइनस करना है। 40,000 मटेरियल से माइनस किए, उसके बाद अपने को टोटल कॉस्ट पता चल गया सबका, ठीक है। टोटल कॉस्ट पता चल गया। फिर अपने को जितना भी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कहाँ से पता चलेगा, ये वाला अपने अभी कैलकुलेट किए होंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स से। उसको अपने को डिवाइड कर देना है सबसे, 38,000, 37,400, 37,400। जब अपने यानी जितने भी फॉर्मेट है इलस्ट्रेशन वाले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले आईसीआई के, उसमें सब में जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं ना, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, उसमें लेबर एंड ओवरहेड को जोड़ के दे दिए हैं। कभी कभार लेबर एंड ओवरहेड जोड़ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना कभी कभार अलग भी परसेंटेज दिया रहेगा, इसको वाइफरकेट करके ही करना चाहिए। और जब कॉस्टिंग यानी दूसरा स्टेटमेंट वाला बनता है ना, कॉस्ट पर यूनिट वाला, उसमें वाइफरकेट कर लेते हैं ये लोग, जिससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। अपने जब भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे उसको वाइफरकेट करके ही लिखेंगे। वाइफरकेट करने का मतलब ये है, यानी जो लेबर एंड ओवरहेड ऐसे एक साथ लिखा है ना, इधर एक साथ नहीं लिखेंगे अपन। अपन पहले लेबर इधर लिख देंगे, उसके बाद ओवरहेड का ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे, परसेंटेज रहेगा इसमें और यूनिट्स रहेगा, ठीक है। परसेंटेज इधर लिख देंगे, यही 100, यही अमाउंट आएगा सब, डिट्टो इतना ही आएगा जब परसेंटेज एक साथ होगा। परसेंटेज अलग अलग होगा, यानी लेबर का भी अलग दिया, ओवरहेड का भी अलग दिया, तो अलग होगा। अगर परसेंटेज लेबर एंड ओवरहेड का साथ दिया है, जैसे कि इधर साथ दिया था लेबर एंड ओवरहेड का, ये वाला देखो साथ दिया है ना, साथ दिया है लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो अपने अलग अलग लेंगे। मगर पता तो चल गया ना कैसे बनाते हैं। इधर परसेंटेज रहेगा, इधर परसेंटेज रहेगा, इधर यूनिट्स रहेंगे। परसेंटेज जितना दिया वो लिख देंगे, यूनिट जितना कैलकुलेट होगा टोटल से मल्टीप्लाई करके वो लिख देंगे, ठीक है। एक साथ मत बनाना, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में भी चलेंगे, क्योंकि ना अपने को कॉस्टिंग पर यूनिट पता चल गया, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करने के बाद अपने को कॉस्टिंग पर यूनिट पता चल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट का। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करेंगे, जितने भी कंप्लीटेड यूनिट्स है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे वो पता चल गया अपने को। 35,000 यूनिट्स को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अपने को पूरा कंप्लीटेड यूनिट्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ये वेटेड एवरेज मेथड है, इसलिए अपने इसमें बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। अगर फीफो मेथड रहता तो बाइफरकेट करके लिखते कि ओपनिंग डब्ल्यू में इतना लगा है, अपने कंप्लीटेड यूनिट्स इंट्रोड्यूस यूनिट्स में इतना हुआ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है, एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स का मटेरियल में, इसमें सब अलग अलग था ना, इसलिए सब अलग अलग लिया है। देखो एबनॉर्मल लॉस में 1000 यूनिट्स मटेरियल में था, 800 यूनिट लेबर एंड ओवरहेड में था, इसीलिए इसमें सब अलग अलग लिया है। आप जब करने बैठोगे ना इसको रिटर्नली यानी लिख के करने बैठोगे तो आपको एक एक क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं अलग कर रहा हूँ, ये सब रीजंस पता चलेंगे, ठीक है। तो मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, यानी 40, ये 10, ये 30, इसका अलग अलग करके लिख दिया। ये मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स, लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट्स और ओवर का इक्विवेलेंट यूनिट्स, ऐसे बाइफरकेट करके इधर पता चल गया। और इसको ऐड करेंगे तो अपने को टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यू जैसे अपने को वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस की है, वैसे क्लोजिंग डब्ल्यू का मटेरियल ले लेना है 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स दे दिया, इधर से अपने को सब पता चल जाएगा। 2000 यूनिट्स मटेरियल का, कलर ले लेते हैं ये वाला, 2000 यूनिट्स मटेरियल का, 1600 यूनिट लेबर एंड ओवरहेड का, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है, इसलिए अलग अलग करके लिखा है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 40, 10, 30, उसके बाद ये सब कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करने के बाद
इसको ऐड करेंगे तो अपने को क्लोजिंग डब्ल्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। इस फॉर्मेट से करोगे तो अपने को थोड़ा इजी रहेगा। इसका फॉर्मेट ठीक है, मगर जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का, इसमें ये बस बाइफरकेट कर लेता ना, ये फॉर्मेट एक नंबर है बरा। ये फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, बार बार फॉर्मेट नहीं चेंज करेंगे, जिससे अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आपने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4-5 किए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3-4 किए हैं, जिससे अपना इक्विवेलेंट यूनिट्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी जो एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंटर रिलेटेड प्रॉफिट वाला, वो अपने अभी देखेंगे।